हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 2 एंड किया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 12th फिजिक्स का क्लास। और लिख देता हूँ आपको, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव एवं विभवांतर। इसका मैं आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि 11th क्लास जब हम लोगों ने पढ़ी तो हम लोगों ने कुछ टर्म पढ़ी, जैसे गुरुत्वीय बल पढ़ा है, यांत्रिक बल पढ़ी है ये चीज़ें। और जब ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हुए हैं हमने, उस समय पर इन दोनों में एक कॉमन टॉपिक चलता था। वो कॉमन टॉपिक था स्थितिज ऊर्जा। बल अप्लाई होते थे तो बल से हम लोग कार्य की गणना करते थे, और बल से जो कार्य बनता था वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता था। मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थितिज ऊर्जा से ही आगे के सारे फंक्शंस हमारे वर्क करते थे। हमारे पास हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जो बल पढ़ा है, वो बल पढ़ा है हम लोगों ने विद्युत बल। और विद्युत बल एक प्रकार की संरक्षी बल है। विद्युत बल एक प्रकार से कौन सा बल है? संरक्षी। तो इस संरक्षी बल से भी स्थितिज ऊर्जा का जन्म होता है, और स्थितिज ऊर्जा को एक भौतिक राशि से परिभाषित किया जाता है, जिस भौतिक राशि को मैं नाम देना चाहूं तो उसका नाम होता है क्या? विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से जन्म होता है उसका? स्थितिज ऊर्जा से। कैसे होगा इसका जन्म, किस आधार पे हम लोग इसकी व्याख्या कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग जो वीडियो डाउनलोड करते हो उनको बंद करो डाउनलोड करना, और डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखा करो। तो डाउनलोडिंग में टाइम खराब होता है, डाटा भी खर्च होता है। तो इससे बेहतर ये है ना, उसको ऑनलाइन देखा जाए, उसकी क्वालिटी अप करके। क्योंकि ऑनलाइन देखने पे हम लोग हमारी जो क्लियरिटी है उस क्लियरिटी को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। और एक बार यदि डाउनलोड हो गया तो फिर हम उसकी जो क्लियरिटी है उसमें कोई चेंजेज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग वीडियो ऑनलाइन ही देखें, ज़्यादा बेहतर है। और वीडियो कंप्लीट देखें, और वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चंस और क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है बच्चों? और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे लास्ट में एक घंटी का निशान आ रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक करें और उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूं मैं विद्युत विभव की। टॉपिक स्टार्ट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर पहले वीडियो पे ही ख़त्म हो जाएगा मोस्टली। अगर पहला वीडियो हमारे समझ में आ गया या विद्युत विभव की अवधारणा हमारे समझ में बैठ गई ढंग से, तो इस चैप्टर में आप लोगों को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? स्टार्ट करता हूं। विद्युत विभव की अवधारणा मुझे बनानी है स्थितिज ऊर्जा। बताया ना मैंने अभी, स्थितिज ऊर्जा से अवधारणा किसकी बनेगी? विद्युत विभव की बनेगी। और स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, और किया गया जो कार्य होता है वो बल के कारण होता है कि नहीं होता?
कार्य कब होता है? मैं इस बोर्ड को यदि धक्का देना चाहूं, या ये मार कर रखा हुआ है, इसको मैं धक्का देना चाहूं, तो कब धक्का दे पाऊंगा? जब मैं बाह्य बल लगाऊंगा। बाह्य बल लगाऊंगा तो इसमें विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो कार्य होगा। होगा या नहीं होगा? तो कार्य के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाह्य बल की पड़ती है ना। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या वेक्टर ऑफ ई, ठीक है, जिसमें एक बिंदु है, बिंदु ए, जिस पर एक Q आवेश रखा हुआ है या Q नॉट आवेश रखा हुआ है। Q नॉट आवेश इस बिंदु ए पर रखा हुआ है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इस आवेश Q नॉट पर बल किधर की ओर लगेगा? इस आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा? आप लोग कह दोगे सर बल F बराबर क्या होता है? QE होता है। तो ये हो गया क्या? Q नॉट वेक्टर ई हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी? बल की डायरेक्शन वेक्टर ई की दिशा में। कहां होगी? वेक्टर ई की दिशा में। यानी इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, कर रहा है। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस आवेश को, जो ये Q नॉट आवेश है, इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इधर की साइड तो बल लग ही रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B तक लेके जाना है। कहां लेके जाना है? A से बिंदु B तक। तो आप लोग एक चीज जानते हो कि गुरुजी, जब हम लोग विस्थापन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन करते हैं, किसके? किसी बल के विरोध में, किसी बल के विरोध में। नॉर्मल बल तो काम कर रहा है इसको इधर लेके जाने के लिए, लेकिन मुझे मूवमेंट कराना है इसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बाह्य बल की। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो कितना बल चाहिएगा इसको अपोजिट में लेके जाने के लिए? यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाने में आवेश Q नॉट पर आवश्यक बाह्य बल कितना बल चाहिएगा? आप लोग कह दोगे सर ये मूवमेंट तब करेगा जब लगने वाला जो बल है वो परिमाण में तो इस बल के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। भाई इधर की ओर तो लग ही रहा है ऑलरेडी बल, कि नहीं लग रहा? मुझे गति करानी इधर की ओर, तो इधर की ओर गति कब करेगा? जब बल इसके बराबर लगे। इसकी साइड जितना बल लग रहा है उतना ही बल इधर लगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा Fe का? Fe बराबर हो जाएगा माइनस Q नॉट वेक्टर ऑफ ई। यहां नेगेटिव किसको व्यक्त करता है? यहां
ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। माइनस चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा को। और आप लोग एक चीज जानते हो कि पूरा मूवमेंट एक साथ नहीं हो सकता, पूरा का पूरा आर विस्थापन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या माना कि पहले इसमें एक अल्प विस्थापन मान लिया ए से ओ तक। कितनी दूरी के लिए? डी आर दूरी के लिए। कि भाई पहले डी आर दूरी पर किया गया कार्य निकाल दूं, फिर आर दूरी पे कार्य निकाल दूंगा कि नहीं? तो पहले क्या निकालूं? डी आर अल्प विस्थापन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अल्प विस्थापन है तो कार्य भी अल्प, डी डब्ल्यू। मैंने पहले ही बताया है पूरा मेजरमेंट एक साथ नहीं होता, तो छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल कौन सा लग रहा है? एफ ई। इधर की ओर तो एफ ई लग रहा है ना, एफ ई डॉट डी आर। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ ई की वैल्यू लिख दो आप लोग, क्या है? इसको चाहें तो हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं, डायरेक्शन फिक्स है। यहाँ पे भी वेक्टर लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी वेक्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि सारी की सारी बल भी सदिश राशि है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट वेक्टर ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। ये तो कहाँ से कहाँ? अल्प विस्थापन ए से ओ तक। टोटल विस्थापन कहाँ करना है? ए से बी तक विस्थापन करना है ना। अतः ए से बी तक कुल विस्थापन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए से बी, डब्ल्यू ए बी बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां? ए से बी तक। ए से बी तक ही तो पहुंचा रहा हूं। ए से बी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य किसका? डी डब्ल्यू का। तो डी डब्ल्यू का मान है मेरे पास ऊपर, लिख दो। माइनस बाहर निकाल दूं, ए से बी क्यू नॉट वेक्टर ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर, या फिर डब्ल्यू ऑफ ए बी बराबर क्यू जीरो क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर आ जाएगा। यहां तक किया गया कार्य ए से बी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसको दे दूं मैं क्या? समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, पहले मैंने शुरुआत में जब डिस्कस किया था कि गुरुत्वीय बल पढ़ा है, यांत्रिक बल पढ़ा है, और वहां से किया गया कार्य निकाला है, और कार्य से स्थितिज ऊर्जा निकाली है ना। तो क्या लाइन पढ़ी है हमने? हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी है कि जो किया गया कार्य होगा किसमें? मैं लिख देता हूं, आवेश को विद्युत क्षेत्र के
विपरीत आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। ये लाइनें नोट करनी होंगी हमको कॉपी में, ठीक है ना। मैं एक साथ बोलता समझ नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा। आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या लेके जा रहा हूं? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। हाँ सर, लेके जा रहे हो। विद्युत क्षेत्र इधर है, आवेश इधर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी WAB, उन बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर? बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। तो इस लाइन को स्टेटमेंट बना दो, एक्सप्रेशन बनाओ। तो WAB बराबर हो जाएगा UB माइनस UA बराबर माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ A से B वेक्टर E डॉट dr वेक्टर। हो जाएगा ना? इसको दे दूं मैं क्या, समीकरण नंबर 4। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, पूरे एक्सप्रेशन ऐसे के ऐसे ही रखे। सिर्फ मैंने क्या कर दिया कि जो किया गया कार्य है वो उन बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है ना। उन बिंदुओं पर किस पर? जहां पहुंच रहा है और जहां से पहुंच रहा है, उनके अंतर के। तो जहां पहुंचा कहां पे? बिंदु बी पे। तो बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा माइनस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यही चीज चेंज की है मैंने, ठीक है ना बच्चों। पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने ये चीज। तो अब आगे चलता हूं। अगर मैं ये मान लूं कि यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो, बिंदु ए कहां हो? अनंत पर। भाई अभी तो बिंदु ए चलो यहां दिख रहा है मुझे। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि भाई बिंदु ए को अनंत से लेके आ रहा हूं, बिंदु ए को कहां से लेके आ रहा हूं? अनंत से। तो अनंत पे से लेके आ रहा हूं, तो जो UA होगा, बिंदु ए पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी? अनंत पर। और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 0 होता है। सब जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? W ऑफ AB है ना, तो A की जगह क्या लिख दूं? अनंत से B बराबर UB माइनस U इंफिनिटी लिख दूं। A की जगह क्या लिख दूं? अनंत बराबर माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ A की जगह फिर वापस अनंत से B वेक्टर E डॉट dr वेक्टर। हो जाएगा यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? ये स्टेप कहां गया? 0 में गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं?
W इन्फिनिटी टू बी बराबर यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ये हो गया क्या समीकरण नंबर 5। क्या कथन आएगा इसका, यहां पे इसका क्या कथन होगा वो लिखता हूं मैं एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा ये। ले लिया? अब मैं क्या लिखूं? इसका मतलब क्या है, इस कथन को हिंदी में लिखो। तो इस कथन को क्या लिखोगे? उपरोक्त समीकरण 5 से स्पष्ट है। आप लोग ये कहोगे सर इनको बोर्ड पे लिख के हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अंतर करना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोगों का दिमाग इसी चीज में कंफ्यूज रहेगा कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, किए गए कार्य की परिभाषा क्या होगी। यह है किए गए कार्य की, स्थितिज ऊर्जा की यहां पे आएगी, थोड़ा सा अंतर आया ना, ए कहां गया? सिर्फ अनंत पर। और फिर उससे विद्युत विभव की अवधारणा बनानी है, छोटा छोटा सा अंतर है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा और आप लोगों को भी कॉपी में मेंटेन करना ही पड़ेगा। ज्यादा बड़ी कोई खास थ्योरी नहीं है इस टॉपिक में। उपरोक्त समीकरण 5 से स्पष्ट है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत क्षेत्र में स्थित, भाई जो बिंदु बी था वो विद्युत क्षेत्र में तो था और ए से लेके आ रहा था, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो यह परिभाषा किसकी है? स्थितिज ऊर्जा की, समीकरण 5 से। और मुझे अवधारणा किसकी चाहिए? अब विद्युत विभव की चाहिए। दो चीजों में अंतर क्लियर हो गया ना आपके, किया गया कार्य यहां पे हो गया, स्थितिज ऊर्जा यहां पे आ गई। अब अवधारणा किसकी चाहिए मुझे? भाई मुझे तो विद्युत विभव चाहिए कि नहीं चाहिए? तो विद्युत विभव की अवधारणा के लिए लिख दो, विद्युत विभव की अवधारणा के लिए। विद्युत विभव की अवधारणा क्या हो, कब प्राप्त होगी? जब परीक्षण आवेश का मान +1 हो। छोटा छोटा अंतर है बस। जो ये समीकरण 5 है ना, इसमें Q नॉट बराबर क्या हो? +1। यानी विद्युत विभव कब बनेगा? कब बनेगा? जब किया गया जो कार्य है किसमें? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, उसमें Q नॉट का भाग लग जाए, Q नॉट गायब हो जाए, या फिर उस बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा थी उसमें भी आवेश का भाग लग जाए, या फिर
जो एक्सप्रेशन था मेरा, क्या एक्सप्रेशन था? एक्सप्रेशन था क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू वी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर में भी किसका भाग लग जाए? क्यू नॉट का। यानी ये क्या हो जाए विभव? b बराबर क्या हो जाए? W इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट बराबर यू बी अपॉन क्यू नॉट, और बराबर हो जाए किसके? माइनस इन्फिनिटी टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना, या नहीं? ये अवधारणा किसकी बनती है? विद्युत विभव की। मैं कह रहा था ना कि मैं इनको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें अंतर थोड़ा थोड़ा है। क्योंकि इनमें अंतर कैसा है? बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा। अब इसकी परिभाषा क्या बोलोगे आप लोग, वो बताओ, मैं अब तक क्लियर कर दूं इसको। क्या परिभाषा बोलोगे? पढ़ी है हम लोगों ने पहले 10th क्लास में परिभाषा। मैं बताऊं इसकी परिभाषा? क्या लिखोगे? क्या अंतर है? सिर्फ आवेश क्या है? +1, तो लिख दो एकांक धनावेश को, और तो कोई परिवर्तन है नहीं। यहां पे क्या था? किसी परीक्षण आवेश की जगह क्या कर दिया मैंने? एकांक धनावेश को, और ये लाइन यहां से एज इट इज कॉपी। क्या होगा? को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो कितना सा अंतर पड़ा है वो आप बताओ मुझे। आप लोग कहोगे सर इसमें अंतर तो कुछ नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही तो अंतर आया। जो आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखी है वही परिभाषा विद्युत विभव की लिखी है, क्या नहीं लिखी? अब आप लोग कहोगे सर विद्युत विभव तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक शब्द और है यहाँ पे, वो क्या है? विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर कोई अलग चीज नहीं है तो यही विद्युत विभव, बस इसमें एक नाम छुपा हुआ है ना यहाँ पे, विभव प्लस अंतर, विभवों का अंतर। तो इसको यदि मैं डेल वी मान लूं तो विभव मैंने कहां कहां का अंतर निकाला है? बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव। ये क्या हो गया? विभवांतर हो गया, क्या नहीं हुआ? विभवों का जो अंतर होता है दोनों बिंदुओं पर, किस किस पे? जहां पे मैं लेके जा रहा हूं और जहां से ला रहा हूं, उन दोनों विभवों का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है? मेरा विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभवांतर क्या होता है? डेल वी बराबर बी वी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू ऑफ इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट बराबर यू बी अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना? इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। और परिभाषा क्या होगी? विद्युत विभवों का अंतर। क्या?
विद्युत विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। लिख देता हूं मैं, विद्युत विभवों का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। और एक परिभाषा और हो सकती है इसकी, अथवा करके, और वो परिभाषा क्या होगी? वो परिभाषा होगी, मैं लिख देता हूं उसको भी आप लोगों को। अंतर आप लोग कर लेना और कॉपी में नोट कर लेना, क्यों बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या होगी परिभाषा? आवेश तो क्या है? एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश को कहां पे? विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, मतलब एक शब्द हट गया, कौन सा? सिर्फ अनंत। क्या शब्द हट गया? सिर्फ अनंत। मतलब विभवांतर कहां निकलता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य। कहां निकलता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य। और विभव, विभव निकलता है अनंत से, जब किसी बिंदु को लाते हैं। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब सिर्फ इतना सा कि विद्युत विभव की अवधारणा तो केवल तब मिलती है जब आवेश को गति कराएं अनंत से, और विद्युत विभवांतर की अवधारणा कब प्राप्त होती है? जब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवों का अंतर लिया जाए। ठीक है ना बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके मात्रक करा देता हूं आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो मात्रक मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग इस टॉपिक को और ध्यान से करें। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय।